वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था रूल्स क्या है हमारे पास। ठीक है, रूल्स में हमने इंपोर्ट रूल्स, कैरेक्टर सेट्स, फ़ॉन्ट फेसेस एंड इंपोर्ट वाला देखा था, इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिल्टर्स की। ठीक है, फिल्टर्स हमारे पास किस किस टाइप के फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स आप जाहिर सी बात है समझ रहे होंगे फिल्टर्स क्या है और फिल्टर्स का यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा चैनल। ठीक है, अल्फा चैनल्स क्या होता है कि जैसे कि हमारी CSS होती है, CSS में बिल्कुल सेम जैसे कि हमारे जो भी लिखेंगे कंटेंट्स, जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें अभी हटा दी। ठीक है, ये हटाने के बाद जो हमारा यहाँ पे कलर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमारा अभी कलर रिप्रेजेंट हो रहा होगा। देखिए, अल्फा हमारा बेसिकली RGB के थ्रू दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या दिख रहा होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के बाद अगर मैं अल्फा कलर लूँगा, अल्फा कलर स्पेसिफाई द ओपेसिटी ऑफ द कलर। क्या होता है अल्फा कलर? स्पेसिफाई द ओपेसिटी ऑफ द कलर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे RGBA के थ्रू काम करता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स, और फिर उसके बाद हमारे पास परसेंटेज, कितना परसेंट होना चाहिए, कितना लाइटनेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कलर स्टाइल, स्टाइल के बाद कलर, कलर के बाद अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कलर के बाद हमने लिख दिया RGB। ठीक है, RGB हमने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे RGBA भी है, RGB है। ठीक है, तो RGB डिक्लेयर कर दिया। RGB डिक्लेयर करने के बाद हमने कितना लिखा है इसमें, 34 स्पेस हमारे पास कितना होगा, 12 स्पेस 64। ठीक, 64 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम डिफाइन करते हैं 60%। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, सेव किया, और सेव करने के बाद रन करते देखिए कलर कितना चेंज हो गया। ठीक है, इसी को आप अगर 100% कर देते हैं, तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हमारा क्या होता है, अल्फा चैनल्स। ठीक है, अल्फा चैनल्स के बाद अब हम बात करेंगे मोशन ब्लर्स की। ठीक है, अब देखिए मोशन ब्लर्स क्या होता है कि मोशंस करेगा और साथ ही साथ हमारा ब्लरनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लर के लिए जाहिर सी बात है आपने एक फंक्शनैलिटीज देखी होगी, जैसे कि आपका ये दिख रहा है आपको कलर्स वलर्स, यहाँ पर ही अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं BLUR ब्लर। ठीक है, अब ब्लर के बाद यहाँ पे सॉरी ब्लर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास फिल्टर। यहाँ पे आपने लिखा फिल्टर और यहाँ पे लिखा ब्लर। अब ब्लर के अंदर आपने क्या दे दिया, सपोज 10 दे दिया। ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब 0.2 दिया, वैल्यू गलत ले रहा है बार बार। यहाँ पे हम देखेंगे एक बार, ब्लर फिल्टर इन CSS। क्योंकि हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, गलत हो रही है बार बार, है ना। अच्छा, पिक्सल्स नहीं लगा रहे थे हम लोग, इस वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिक्सल्स और इन सब का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 10 पिक्सल। देखिए ब्लरनेस ज़्यादा हो गई, 0 पॉइंट हमने दिया इसको 9 पिक्सल। देखिए ब्लरनेस हो गया। डेट मीन्स हमारा ब्लरनेस किसके थ्रू होता है, विद हेल्प ऑफ फिल्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो मोशन ब्लर बोलते हैं। मोशन ब्लर्स में अगर हम बात करें कि मोशन ब्लर्स में मोशन करते हुए ब्लर कैसे करेगा,
तो उन सभी चीज़ों पे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी, डाउट्स होगी, आप नीचे दिए गए नंबर और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे मोशन ब्लर का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आगे ओपन एंड ओपन कर लेते हैं मोशन ब्लर इन CSS। जैसी मोशन ब्लर का हम यहाँ पे आते हैं और मोशन ब्लर का हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे इस चीज को, देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, मोशन ब्लर आपका काम करने लग गया, ठीक है। अब मोशन ब्लर्स में जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये किसके थ्रू इधर उधर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसमिशंस के थ्रू, देख रहे हैं। जैसे ही जा रहा है तो ये 1 बाय 1 एक एक कॉर्नर को लेके जाएगा। यहाँ पे एकदम से इधर जा रहा है क्योंकि हमने लेफ्ट उतना दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ इसमें, लेफ्ट जैसे कि सपोज मैं और ज़्यादा दे देता हूँ तो 500 है, सपोज मैं इसको 1500 दे देता हूँ, तो ये लेफ्ट मेरा कहाँ तक जाएगा, 1500 तक, ठीक है। देखिए एकदम पीछे भाग गया है। तो 1500 के बाद यहाँ पे अगर ये 1200, ठीक है, और 1100 के अंदर रहता है, देखिए ये आ रहा है आपका। जितना हमें मोशन ग्राफिक्स से हम विकल्प मोशन ग्राफिक्स हम कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा वर्किंग में है, ठीक। तो ये होता है मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है जो कि बैकग्राउंड कलर का है। फिर दूसरा हमने शेप बनाया हुआ है कि मतलब किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। नीचे ऑब्जेक्ट कंटेनर है जो कि होवर होने पे हमारी जो शेप्स है वो लेफ्ट की तरफ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे 180 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो यहाँ पे आप 10 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसे रन करेंगे तो 10 डिग्री पे, देखिए अब 10 डिग्री पर रन होगा, ठीक है। तो ये आपका डिग्रीज भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशंस के साथ। आई होप आपको पोजीशंस पता होगी, बैकग्राउंड्स पता होगा, विड्थ पता है, हाइट पता है, बॉर्डर रेडियस पता है, ट्रांसफॉर्म रोटेशंस रोटेट करेगा, ट्रांसफॉर्म कैसे रोटेट करेगा, एंड 10 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, टॉप पता है, लेफ्ट पता है, ओपेसिटीज क्या होती है, ट्रांजिशंस हमने क्या किया, ऑल 0.7s, तो मतलब 0.7 तक चलना चाहिए। क्यूब विजर्स 0.23 1, 0.232, 10 मिली सेकेंड्स में, मतलब ये आपका मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखिए ये यहाँ पे लिखा है शेप्स 2, तो डिले, ट्रांजिशन डिले 2 मिली सेकेंड्स, 4 मिली सेकेंड्स, कितने का गैप आ रहा है, 2 का हमने सब में गैप रख दिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो हमें स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे ओवर करेंगे 2 का हमारा गैप है जिसकी वजह से स्लाइड होता हुआ दिख रहा है। और जो भी हमारे ये हैं जैसे कि 1 2 3 4, तो ये हमने इसके लिए लिया हुआ था 5 6 7 8 9, तो यही हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि कोड बहुत ज़्यादा होता है तो याद रखना बहुत ज़्यादा टफेस्ट टास्क है। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं मोशन ब्लर्स के और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हुए चलेंगे कि हम कैसे कैसे उन सारी चीज़ों पर वर्क कर पाएंगे। अब ये हमारे पास क्या है, क्रोमा फिल्टर। अब क्रोमा फिल्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि क्रोमा फिल्टर्स क्या हुए हैं आपके बेसिकली, जैसे कि आपका क्रोमा फिल्टर हुआ, इमेज लगा हुआ है, इमेज के ऊपर आपने फिल्टर्स लगाए ग्रे स्केल्स का, ठीक है। अब कैसे, मैं बोल तो दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अभी हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ये फिल्टर लगा हुआ, और फिल्टर के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फिल्टर के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रे स्केल, ठीक है। अब ग्रे स्केल हमने कितना दे दिया, 50%, ठीक है। अब 50% के बाद सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम अगर इसे रन करते हैं तो ग्रे स्केल्स कितना हो गया, है ना। और इसको अगर हम सपोज
80 दे देता है। 80 ग्रे स्केल्स पे अगर हम इसको लेते हैं तो देखिए ग्रे होता जा रहा है। अगर 100% पर लूँगा तो 100% ग्रे हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास फिल्टर ग्रे स्केल्स, जो कि ग्रे स्केल्स पे आपका वर्क करेगा, चाहे वो आप इमेज में यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब है ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स। अब ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स होते हैं, जो कि आपका एक टेक्स्ट शेडो होता है, एक आपका बॉक्स शेडो होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो में क्या डिफरेंसेस होता है, जैसे कि मैं इधर इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं इधर, और यहाँ पे आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं और एंकर टैग लगाते हैं, ठीक है। ये एंकर टैग कर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमारा H1 है। H1 में अब हम क्या लिखेंगे, बॉक्स, यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्स शेडो लिखा हुआ, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0, अभी 0 0 लिख के हैश, यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब ब्लैक कर देना है, वाइट कर देना है, तो अभी हम F दे देते हैं, ठीक है, वाइट एग्जैक्ट मीन्स है ना। अब वाइट के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका ग्रे कलर ले लेंगे, जो कि हमारा ग्रे एक नॉर्मल बेसिक है, जो कि 3D इफेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ओपेसिटी है, ये आपकी क्या करेगी, ऊपर नीचे में काम कर रही है, वो आपकी एक्स एक्सिस में काम कर रही है और ये आपकी वाई एक्सिस में काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप इसको 3D इफेक्ट्स के अंदर लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। फिर इसको ब्लरनेस कितना बड़ा करना है, कितना ब्लर करना है, तो आप ब्लर कर सकते हैं, इसको थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जितना आपको रखना है उतना आप कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको ये 3D ट्रांसफॉर्मेशंस में दिखेगा। और फिर इसको आप कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, बॉक्स शेडो को यहाँ पे आओगे और यहाँ पे बॉक्स शेडो को पेस्ट कर दोगे, तो बॉक्स शेडो हमारा ऐसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा वर्किंग में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट शेडो, ठीक है। तो यहीं पर ही हम क्या लगाते हैं, टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो 0 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल लेते हैं वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो होती है। अब ब्लैक है, ब्लैक के बाद यहाँ पे हम बॉक्सेस को देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट शेडो कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट शेडो दिखने लगा। टेक्स्ट शेडो के बाद उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद जो इसका कलर चेंज करना हमें, तो यहाँ पे पिन करेंगे और यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे आप इसकी थिकनेस जितनी चाहे उतनी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे टेक्स्ट शेडो को। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट शेडो को हम कहाँ लगाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी में हमने कॉल किया, हमारा टेक्स्ट शेडो वर्किंग में आ गया। अब यहाँ पे हम रन करके देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट शेडो भी वर्क करने लगा, ठीक है। टेक्स्ट शेडो के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे वो ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स, ये हो गए सारे कंप्लीट हो गया ड्रॉप शेडो इफेक्ट, जिसके अंदर की टेक्स्ट शेडो था, बॉक्स शेडो था, ठीक है। अब एक है हमारे पास फ्लिप इफेक्ट्स। फ्लिप इफेक्ट्स मीन्स क्या होता है कि फ्लिप करना, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर फ्लिप करना। तो फ्लिप इफेक्ट्स अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी हमारी कंडीशन है उसको एक तरीके से फ्लिप करवाना, ठीक है। तो फ्लिप करवाना, तो फ्लिप करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग फ्लिप करने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं कि ट्रांसफॉर्म हमारा कितने सेकेंड्स में और कितनी डिग्रीज में हमारा परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज़ करेंगे, वाई रोटेट का यूज़ करेंगे और 180 डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कार्ड बना लेते हैं। कार्ड बनाने के बाद उसको हम फ्लिप करके देखेंगे कि फ्लिप हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोड लिखने से बढ़िया है कि अगर हम कोड को कट कॉपी पेस्ट करें तो समय भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोडिंग के थ्रू ही समझना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे। कार्ड के बाद एक फ्लिप कार्ड के इनर बनाएंगे। फिर उसके बाद होवर करने पे क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक नॉर्मली ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो आप इमेज के अंदर कैसे भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ पे आपने एक डेमो बनाया, ठीक है। अब डेमो कहाँ पे है आपका, style2.css में, क्योंकि स्टाइल हमारा लिंक हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा रोटेशंस है, वो रोटेशंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांजिशन। क्या लिखा हमने, ट्रांजिशन
ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमने लिखा 0.6 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ट्रांसफॉर्म स्टाइल है ना, रिसर्व 3D, ठीक है। अब इसमें या तो बॉक्स शेडो दे सकते हैं या आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। डेमो के बाद अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा एक डेमो होगा, ठीक है, जो कि हमारी क्लास होगी डेमो। अब डेमो के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेमो को हम एक तरीके से रोटेट कर देंगे जबकि हमारा होवर होगा, है ना। डेमो जब भी हमारा होवर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाए, और उसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म हमारा कितना हो जाए, रोटेट y, ठीक है, रोटेट y। y मीन्स मतलब आप समझ रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली होगा हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मान x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 डिग्री दे देंगे, ठीक। 180 डिग्री देने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म हुआ कुछ, हेलो की जगह क्या हो गया हमारे पास, देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक। ये हमारा ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो आप इसमें है ना इमेजेस को भी कर सकते हैं, ठीक। आप इसमें है ना नॉर्मली भी किसी और को भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को कर सकते हैं, ठीक। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ट्रांजिशन क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा 0.6 सेकेंड्स के अंदर, 0.1 सेकेंड्स के अंदर करना है आपको, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड्स के अंदर देखो कितनी जल्दी कर रहा है। अब यही आपको क्या करना है कि 0. जैसे कि सपोज 1.10 सेकेंड्स के अंदर कवर करना है, देखिए, है ना। तो ट्रांसफॉर्म एक हाइट एक विड्थ प्रॉपर दे देंगे जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो फ्लिप है वो कैसे होगा, है ना।